जय हिंद छात्रों, निसृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर पढ़ने वाले हैं उपमा अलंकार को। इससे पहले हमने देख लिया है शब्द अलंकार के सभी भेदों को। इसके अलावा हमने जितने भी आपके जो है अर्थ अलंकार के भेद हैं उनकी एक समरी की भी वीडियो हमने देख ली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल जो है आज की क्लास में हम 3 अलंकार को पढ़ेंगे। एक तो आपका जो है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन 3 अलंकारों से काफ़ी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान है, बहुत ही ज़्यादा ये टफ नहीं होते हैं तीनों अलंकार। तो जो भी उदाहरण भी आपको वही दिए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं अलंकार से संबंधित जिसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उपमा अलंकार की डिफिनीशन क्या होती है, मैंने आपको समरी वाले में बताया था कि जो उपमा अलंकार होता है उसमें मान लीजिए कि ये किसी का मुख है, ये किसी का मुख है और यहाँ पर जो है ये मुख थोड़ा सा इसकी थोड़ी हो गई। लाओ हम इसको मुख को भी गोल ही बना देते हैं। हमने गोल मुख बना दिया। मान लीजिए कि ये किसी का मुख है, ये लड़की हो सकती है। मान लीजिए लड़की का नाम गीता है या फिर सीता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी जो है यहाँ पर क्या समानता बताई जाएगी, ये चंद्रमा है और इसका जो सीता का या गीता का जो मुख है वह किसके जैसा है, चंद्रमा के जैसा है। यानी कि किन्हीं दो समतुल्य वस्तुओं में आपस में जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी आपकी ये हेडिंग उपमा अलंकार के अंग दिखाई दे रहा था, यहाँ पर इसे हम डिलीट करते हैं। हम देख लेते हैं उपमा अलंकार में यही चीज़ जो है हम उपमा अलंकार में समझ लेते हैं। ये किसी का मुख है और ये जो है चंद्रमा है, दोनों की आपस में तुलना की जा रही है कि सीता का जो मुख है वह जो है चंद्रमा के जैसा है। यानी कि दो समतुल्य वस्तुओं की तुलना दो समतुल्य वस्तुओं की समतुल्य वस्तुओं की आपस में दो समतुल्य वस्तुओं की आपस में तुलना, यही क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इस हिसाब से इसकी परिभाषा लिख लेंगे आप हम, जहाँ किन्हीं दो वस्तुओं की, या इसे लिख सकते हैं वस्तुओं की, या आपके जो है दो समतुल्य वस्तुओं की, या फिर को कहीं कहीं आपको मिलेगा परिभाषा में मिलती जुलती वस्तुओं की। तो दो समतुल्य वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। यही जो है इसकी परिभाषा है। किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना जहाँ हुई वहीं पर जो है क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। किन्हीं दो वस्तुओं की आपस में तुलना ही जो है उपमा अलंकार होता है। अब देखेंगे किस तरह से, जैसे हम देखेंगे यहाँ लिखेंगे, जैसे हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे उदाहरण लेकर के पी पर
पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, या फिर सीता का मुख, सीता का मुख चंद्र सा है, सीता का मुख चंद्र सा है। यहाँ पर देखेंगे हम, ये दो उदाहरण हैं उपमा अलंकार को पहचानने का। यहाँ पर जो है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर का जो पत्ता होता है, यानी कि जो पीपर का पत्ता होता है, पीपल जिसे कहते हैं, पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल का पेड़, उसके पत्ते काफ़ी हल्के होते हैं। उसी तरह से जो है हमारा जो मन होता है वह कैसा होता है, चंचल होता है, क्योंकि पीपल का पत्ता बहुत हल्का होता है, उसी तरह जल्दी से डोल जाता है। उसी तरह से जो हमारा मन होता है वह भी काफ़ी चंचल होता है, और यह जो है डोल जाता है। तो जो है यहाँ पे समानता बताई जा रही है पीपर के पत्ते की मन से। क्या की जा रही है, समानता के आधार पे तुलना की जा रही है। दूसरी लाइन में देखेंगे, चंद्र और मुख दोनों की आपस में तुलना हो रही है। समानता, क्योंकि जो किसी का मुख अगर बिल्कुल गोल होता है चंद्रमा के जैसे, तो हम जो है और सुंदर होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी के मुख की समानता किससे लगाते हैं, चंद्रमा से लगाते हैं। ठीक उसी तरह से जो सीता का मुख है, सीता के मुख की बात की जाए तो उसकी भी तुलना कैसे हो रही है, चंद्र से हो रही है। यहाँ पे भी सीता के मुख की और चंद्र की आपस में तुलना हुई, तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार दिखाई पड़ता है। आगे हम देखेंगे, उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग की बात करें तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है उपमेय। उपमेय पहला अंग है। इसका दूसरा अंग है उपमान, और तीसरा इसका अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द हो जाएगा। और चौथा इसका जो प्रकार है वह है साधारण धर्म। साधारण धर्म। ये 4 जो है अंग हैं उपमा अलंकार के, जिससे जो है उपमा अलंकार बनाया जाता है। अगर हम उदाहरण लेते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा सा है, सीता का मुख चंद्र सा है, या चंद्र सा सुंदर है। सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। या फिर हम लिखते हैं, दूसरा उदाहरण भी यहीं लिख लेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। चूँकि यह जो है पीपर पात सरिस मन डोला उपमा अलंकार के लिए परीक्षाओं में जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर देखेंगे, पहले उदाहरण की बात करें सीता का मुख, तो जो ये सीता का मुख है यह क्या हो गया, आपका उपमेय हो गया। अब चंद्र के जैसी समानता बताई जा रही है, तो जो चंद्र जो है यह क्या हो गया, उपमान हो गया। सा की बात करें तो सा जो है ये वाचक शब्द हो गया। और सुंदरता की बात करें, क्योंकि चंद्र सा मुख सुंदर है, तो सुंदरता जो है इसका साधारण धर्म हो गया।
उसी तरह से दूसरे वाले उदाहरण में जो पीपर का पत्ता है, यह है आपका जो है उपमेय है। और जो है सॉरी ये पीपर के पत्ता जो है यह कैसा है, ये आपका पीपर का जो पत्ता है यह उपमान है। और जो मन है यह जो है उपमेय है। सरिस की बात करें तो सरिस जो है आपका वाचक शब्द है। डोलने की बात करें तो डोलना जो है साधारण धर्म है। सुंदरता साधारण धर्म है और मन का डोलना भी साधारण धर्म है। और ये जो सरिस सा इस तरह के जो शब्द आते हैं, समान हुआ, सरिस हुआ, सा हुआ, ये सारे जो है वाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे, जो कि ये उपमा अलंकार के अंग होते हैं। आगे हम देखेंगे मखमल, मखमल से झूल पड़े हाथी सा टीला। मीनाक्षी की आँखें मछली के समान है। मीनाक्षी की आंखें मछली के समान है। यह देखेंगे जो है मीनाक्षी की जो आंखें हैं उसकी जो है किससे तुलना की जा रही है, मछली से की जा रही है। यहाँ पे मखमल से कौन से हैं, झूले जो हैं वह कैसे हैं, हाथी जैसा टीला है। दो तरह का इसमें जो है उदाहरण दिया गया है। आगे हम देखेंगे ये और भी उदाहरण है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। चंद्र सा मुख, नीलिमा कैसी है, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो यहाँ पे नीलिमा की बात की जा रही है, कैसी है वो, चंद्रमा के जैसी है। यहाँ ये वाचक शब्द हो गया, सुंदरता धर्म हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे चंद्र जो है उपमेय हुआ और मुख जो है मुख उपमेय हुआ, जो चंद्र है वह उपमान हुआ और जो सा है वाचक शब्द हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो एक आप जो है सुंदरता गायब है, यानी कि साधारण धर्म यहाँ से गायब है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, यहाँ पे जो है बच्ची की समानता कोमलता से बताई जा रही है। ये इसी लाइन का है। हुई राक्षसी ढेरी। अगले में देखेंगे, अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। जो हरि के पद हैं यानी कि जो हरि के पैर हैं वो कैसे हैं, कितने कोमल हैं, कमल के जैसे कोमल हैं। कोमलता क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। तो यह जो है सारे उदाहरण आते हैं आपके उपमा अलंकार के अंतर्गत। आगे हम देखेंगे उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद जो है दो प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं जो है आपको यह तीन प्रकार का दिखाई पड़ता है। जैसे आपका है पूर्णोपमा और दूसरा है आपका लुप्तोपमा। अगर पूर्णोपमा के बात करें तो इसका जो है देखेंगे तो इसकी परिभाषा है, पूर्णोपमा में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। पूर्णोपमा में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान रहते हैं। लुप्तोपमा की बात करें तो लुप्तोपमा में इसमें लिख देंगे, इसमें उपमा अलंकार का
कोई ना कोई न कोई कोई न कोई अंग लुप्त रहता है। कोई न कोई अंग लुप्त रहता है। जैसे देखेंगे उदाहरण है आपका चंद्र सा मुख। चंद्र सा मुख, यहाँ पे देखेंगे चंद्र उपमान है, मुख जो है कैसा है, उपमेय है और सावाचक शब्द है, लेकिन इसमें से जो है साधारण धर्म गायब है। नीलिमा चंद्रमा, नीलिमा चंद्रमा जैसी है, तो यहाँ पे नीलिमा की बात की जा रही है, उपमेय उपमान चंद्रमा हो गया, जैसी वाचक शब्द हो गया, लेकिन इसमें से साधारण अंग गायब है। लेकिन ये सारे जो उदाहरण हैं आपके, जैसे सीता का मुख है, सीता का मुख ये आपका जो है उपमेय हो गया, चंद्र जो है उपमान हो गया, सावाचक शब्द हो गया और सुंदरता जो है साधारण धर्म हो गया। मुख बाल रवि शव लाल हो करके ज्वाल सा बोधित हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो मालोपमा का उदाहरण दिखाई देता है कि यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे साधारण धर्म बताए जा रहे हैं। तो ये थे जो है आपके उपमा अलंकार के दो भेद, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। आगे हम देखेंगे अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान और उपमेय में अभेद प्रकट हो। ये देखेंगे तो शशि मुख यानी कि चंद्रमा है और यह मुख है, और ये दोनों में जो अभेद है यानी कि जो उपमा अलंकार में तुलना की जा रही थी वो खत्म हो गई, और यहाँ पर जो है दोनों को क्या किया गया, दोनों का भेद समाप्त कर दिया गया, अभेद हो गया और ये दोनों को एक ही जैसा दिखा दिया गया। यानी कि अब यहाँ पर जो उपमान है उपमेय में कोई अंतर न रह गया। शशि यानी कि मुख को ही हम क्या मान लिए, चंद्रमा मान लिए या चंद्रमा को ही मुख मान लिए, दोनों एक दूसरे में मिल गए। तो यहाँ पे शशि मुख यानी कि चंद्रमा मुख पर घूंघट डाला हुआ है, यहाँ पे अंचल में दीप छुपाए। देखेंगे दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँ, तो चंद्र की बात करें और खिलौने की बात करें, दोनों जो है उपमेय और उपमान है, दोनों में अभेद प्रकट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है रूपक अलंकार है। आगे हम देखेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। यहाँ पे देखेंगे तो राम रतन उपमेय और उपमान की यहाँ पे जो है अभेद प्रकट हुआ। यहाँ पे चरण देखें, चरण कैसा है, कमल के जैसा है, लेकिन यहाँ पे जैसा न बता करके दोनों में अभेद प्रकट किया गया है। मन और सागर एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में यहाँ अभेद प्रकट हो रहा है। तो ये ऐसे अगर उदाहरण जहाँ आपको दिखाई देंगे तो जो है सारे रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। आगे हम देखेंगे अगला है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, यानी कि उपमेय में जो है ही उपमान की कल्पना कर ली जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है मानो मनहु मनु जनु जानो जानहु जैसे, चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पटछीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जमीन। यहाँ पे देखेंगे मानहु शब्द आ गया तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसी तरह से देखेंगे अगला है रहीमन पुतरी श्याम। रहीमन पुतरी श्याम देखें यहाँ पे फिर मनहु आया, मनहु जलज मधुकर लसे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो श्याम की पुतलियाँ हैं वह ऐसी हैं जैसे कमल में जो है भौरे होते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ पे बस आपको पहचानेंगे, सीधी सी बात है, ज़्यादा अर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। मनहु यहाँ से निकल गया तो फिर देख लेंगे यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसे यहाँ देखेंगे मनहु आ गया सोहत ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। यहाँ पे जो है कृष्ण की सुंदरता बताई गई है, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सुबह हो गई है। या देखेंगे तो कि नीलमणि जो पर्वत होता है, यानी कि पर्वत पे जब सुबह की रोशनी पड़ती है प्रभात वाली, तो वहाँ पे जो है ये पीला हो जाता है। तो नीला पीला का जिस तरह से जो रौनक होती है, वही जो है कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो दिखाई देता है। तो ये थे आपके जो है 3 अलंकार आज की क्लास में हमने पढ़ लिया।
उपमा पढ़ लिया हमने, रूपक पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया। फिर आगे की क्लास में हम आगे के जो अलंकार हैं उनको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।